हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पैरेंट एनाविन पे बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूँगा। अभी उसे टेंशन थी, सो इससे बाद में बात करने का कह के वहाँ से चला जाता है। इनके ऑफिस पहुँचने तक ये दोनों भी रूम से बाहर आ चुके थे। टी की नज़र अपने भाई पे पड़ी जाती है। वो जानबूझ के इधर मिंत्रा को एनाविन को कॉल करने को कहता है कि जो भी पूछना है उससे पूछ लो। इसकी वाइफ मेलाई आ चुकी थी, सो अभी तो एनामिन पकड़े जाने से बच जाता है। एक दफ़ा टी ने उसे अपने ऊपर बर्डन होने का ताना दे दिया था, सो वो अब अपनी न्यू जॉब ढूंढने की बात करने ही इसके पास आई थी। एनामिन हैरान तो हो रहा था कि भला भाभी यहाँ पे क्यों आई हैं। ऊपर से मिंत्रा इसे देख लेती है। इसने अभी अपनी मूंछें भी नहीं लगाई थी तो तेजी से लगा देता है। वो हैरान कि इससे क्या हो गया है। वो तो अब कोई बहाना बना ही लेता है कि दोस्त ने इन्हें बढ़ाने की एक क्रीम बताई थी, सो इसलिए आज मेरी हालत ऐसी लग रही है। मैक का थिप को फॉलो करने के पीछे भी एक रीज़न था। वो जानता था कि ये एनामिन की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब बस इसका यूज़ करके ना सिर्फ एनामिन बल्कि मिंत्रा को भी तंग करने वाला था कि उसे भी पता चले कि मुझे छोड़ने का अंजाम क्या होता है। एनामी ने फाइनली पेरेंट को मना ही लिया था। वो अब उससे मशवरा मांगता है कि आखिर मिंत्रा को कैसे हैंडल करूं। ये तो फिलहाल उसे उसके किसी प्लान में भी ना आने का कहता है कि ज़रूर वो थिप से तुम्हारे बारे में पूछ ही लेगी। ये उसके कहने के मुताबिक अब उससे मिलने आ चुका था। एक्चुअली में आज इनकी रिहर्सल करने की जगह चेंज हो चुकी थी। वो इसे अपने साथ चलने को कहती है कि सभी हमारा वेट कर रहे हैं, पर ना ना तो ये खुद ही जाता है और ना ही उसे वहाँ से जाने देता है कि ज़रूर ये कोई खिचड़ी पका ही रही है। एक मैसेंजर को इसने बुलवाया था। वो समझता है कि शायद यहाँ पे थिप गेटअप चेंज करके आई है, इसलिए वो तो इसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। ये वो हैरान तो होती है कि इतनी अजीब हरकतें आजकल ये क्यों कर रहा है। इसने तो जस्ट उस लेडी से कुछ फाइल्स ही मंगवाई थी। टी से भी बस मैगजीन के एक कवर पेज की बात करने गई थी। ये उस पर शक करने पर सॉरी बोलता है कि मैंने समझा कि तुमने थिप को बुलवाया था। वो अब सस्पिशियस कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था। वो तो अब फिर उसे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। उसे तो इस पे और ही ज़्यादा शक हो रहा था कि ज़रूर ये मुझसे कोई बात छुपा रहा है। मॉम को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं। वो इन्हें एक्सप्लेन करने को कहती हैं। ये तो एक दूसरे को ही पहले इनसे बात करने को कहते हैं। तो ये देख के मॉम अब इनसे कुछ ना ही पूछने का डिसाइड करती हैं कि इनका कुछ नहीं बन सकता। ऑफिस में मिंत्रा को पता चलता है कि उनकी कस्टमर ने मॉडल को चेंज करके थिप को रख दिया है, जो कि इनके लिए कोई बड़ी ही शॉकिंग बात थी। वो कस्टमर इनकी बहुत पुरानी थी, इसलिए उसकी बात को ये टाल भी नहीं सकते थे। एक दफ़ा बात करने की कोशिश करते हैं पर कोई भी फ़ायदा नहीं। अब फिर हमें पता चलता है कि इन मैडम के अचानक प्लान को चेंज करने के पीछे मैक का ही हाथ है। थिप तो इधर आके मिंत्रा को बहुत ही तंग करती है। उसके तो यहाँ पे नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे होते। ना ही वो ड्रेस बनाने के लिए अपना नाप देती है, ना ही कुछ। मिंत्रा पे भी इसने पानी उंडेल दिया था। वो बहुत गुस्सा होती है कि इसे तो मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, पर अब क्या कर सकते थे। इसके अलावा तो उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। वेलाई ने तो घर छोड़ जाने का भी फैसला कर लिया होता है। टीबी उसे नहीं रोकता कि जो तुम्हारा दिल कर रहा है ना वही करती फिरो, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। मॉम तो बहुत परेशान होती हैं कि इनका ये मसला क्यों बढ़ता जा रहा है। मैक ने थिप को भड़काने के लिए बता दिया था कि मिंत्रा एंड की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। वो तो फिर बहुत ही जेलस फील करने लगती है एंड मिंत्रा को सबक सिखाने का सोचती है। कॉर्न ने अपनी मॉम के साथ ही मूव करने का फैसला किया था। शूटिंग का टाइम होने वाला था। थिप मैडम तो अभी तक वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थी और ना ही इनकी कोई कॉल पिक कर रही थी। मॉम टी को जाके उनकी ग्रैंड डॉटर को लेके आने को कहती हैं, पर यहाँ पर तो ये तो उनकी बात मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था। मिंत्रा थिप को लेने पहुंच चुकी थी। इसने भी अपनी कस्टमर को इसकी करतूत का बता दिया था कि ये काम ये नहीं कर रही है। अब तो मजबूरी में उसे जाना ही पड़ता है। ड्रेसिंग वगैरह चेंज करने की बारी आती है तो वो उसे कोई ब्रांडेड ड्रेसेस लाने को कहती है। बॉस को भी यहाँ पे उनकी बात माननी ही पड़ती है और साथ में इसे भी ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें जो ये कह रही है बस वही करो। ये देख के तो प्राय और मिंत्रा काफ़ी चिढ़ती हैं कि ये बस उसी की ही क्यों साइड लिए जा रहे हैं। वो तो इसे अपना फ्रेंड समझती थी। उसके यूं करने पर निराश हो जाती हैं। वह उन्हें बताता है कि आज की शूटिंग का थीम तुम दोनों भूल गई क्या, जो कि स्ट्रीट फूड की बिना पर था।
ये ड्रेस तो इसे बहुत ही अच्छी लग रही होती है, पर आगे से दूसरी चीज़ें पकड़नी पड़ जाती हैं, तो फिर इसकी शक्ल देखने वाली थी। इस थीम के अकॉर्डिंग तो डिफरेंट स्टॉल्स पे जाके उसने ऐसा ही करना था। उसे अब इतना ज़्यादा चिढ़ते देख के ये दोनों तो स्माइल ही करने लगती हैं। वो तो अब काम करने से मना कर देती है कि भला ऐसे थीम्स का आइडिया किसका था। और जब उसे पता चलता है कि वो तो उसी कस्टमर का था जिसने इसे हायर किया है। खैर जो भी था, वो इसे कंटिन्यू करने का सोचती है कि मैं मिंत्रा से हारने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मॉम ने एनामिन को हर हाल में कॉर्न और विलाई को घर लाने का ऑर्डर दे दिया था कि मुझे तुम दोनों भाइयों के अब कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं, जो कहा है बस वही करो। पेरेंट जॉब के चले जाने से बहुत ही दुखी होता है। ये लोग भी काम से वापस आ जाते हैं। अभी मिंत्रा तो खुद रिहर्सल करने चली गई थी। ये भी एक पेरेंट के पास ही पहुंच जाती है। अपनी मीठी मीठी बातों से इसका दिल जीतने की तकरीबन कोशिश कर ही लेती है। यहाँ से जाते हुए वो फिसल के गिर भी गई थी, तो वही उसे संभालता है। डायरेक्टर को एनामिन की एक्टिंग तो अच्छी लग रही थी, फिर मिंत्रा की एक्टिंग में उसे तो उसमें ना कोई फीलिंग्स नजर आ रही थी और ना ही कोई लव के आसार। एनामिन इसकी सिफारिश तो करने लगा था कि ये ठीक तो कर रही है, पर वो किसी की नहीं सुनने वाले थे। इसे और प्रैक्टिस करने को कहते हैं, ये तो सैड ही हो जाती है। उधर उसकी चोट पे पेरेंट मेडिसिन लगा रहा था। यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। डायरेक्टर ने इसे आज बहुत ही टोक दिया था, तो ये गुस्से में अब वहाँ से जाने लगती है। एनामिन इसकी हेल्प करने का कहता है, पर वो नहीं मानती। इसने अपनी जॉब के चले जाने का एंड अपने डेप्टर्स के तंग करने का उसे भी बता दिया था। अभी भी उनकी कॉल्स तो इसे आई ही जा रही थी। दूसरी तरफ ये उससे परेशान होकर पूछता है कि तुम आखिर हर वक्त मुझसे एंग्री क्यों रहती हो। तो ये आगे से उसे फिर एडम के साथ उसका ताल्लुक एंड थिप का नाम सुनते ही घबरा जाने के बारे में पूछती है, जो कि फ़िलहाल तो वो उसे नहीं बताना चाहता था। तो अब फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसे काम करते देख के प्राई तो खुशी हो रही थी। इसे कॉल्स बार बार आई जा रही थी। उन्हें इसकी लोकेशन का नहीं पता था, तो प्राई को एक आइडिया आता है। वो जानबूझ के कॉल पिक करके उसे इसकी लोकेशन सेंड कर देती है कि अब आएगा मज़ा। मिंत्रा ने एक्टिंग से क्विट करने का डिसाइड कर लिया था, पर मॉम उसे ऐसा ना करने को कहती हैं कि मेरी और तुम्हारे डैड की उम्मीदें बस सिर्फ तुमसे ही जुड़ी हैं, सो प्लीज़ तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। वो घर में सबसे एक्टिंग करवा के इसे अपना कोई पार्टनर बनाने को कहती हैं, पर किसी की भी उसे ये एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही थी। घर वाले तो बस एक्टिंग करने की बजाय इससे रियल में पैसे ही मांगते रहते हैं। अब यहाँ से जाते हुए वो गिरने ही लगी थी कि डटन उसे पकड़ लेता है। दोनों की इधर किस्पी हो जाती है। मॉम भी ये सीन देख चुकी थी। डैड तो अपनी गन ही उठा के आ जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो इस बात पर उनसे सॉरी बोलता है कि मेरा ऐसा करने का कोई भी मकसद नहीं था। मॉम अपनी बेटी को वहाँ से लेके रूम में चली जाती हैं। सारे लोग इससे पहले मनी इकट्ठे करने को कहते हैं कि फिर हमारी मिंत्रा के बारे में कुछ सोचना। वो किसी पोर को उसे ऐसे थोड़ी ही ना दे सकते थे। मॉम तो रूम में उसे डटन से दूर रहने का कह देती हैं। रात को इसे रिहर्सल करते हुए वो देख लेता है। अब मिंत्रा उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहती है। वो तो उसके सामने ऐसे नाटक करने लगता है कि जैसे उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। पपी को इसने खाने को कुछ दे दिया था कि किसी को देखो तो ज़रूर बार्किंग करना। उसे अजीबोगरीब एक्टिंग करता देख के ये तो स्माइल ही करने लगी थी। दोनों एक साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉगी भी बोलने लगा था। तो ये परेशान के कोई तो ज़रूर यहाँ पे आ ही रहा होगा। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।